गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सेल एंड CIS में। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग कुछ पंक्तियों से करेंगे। अमन सघन मन मोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, लेकिन किए जो वादे हमने याद हमें आ जाते हैं। अरे अभी आराम कहाँ बंदा, अभी तो मुख निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है एक्सेल एंड CIS के इस सेशन में, इस प्रोग्राम में। मैं मयूर सागर आप सभी का स्वागत करता हूं। इन द कैपेसिटी ऑफ द बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और आपके एक मेंटोर होने के नाते आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस टुडे द 14th JPSC फाउंडेशन प्रोग्राम। दिस इज एन ओरिएंटेशन सेशन। द फाउंडेशन प्रोग्राम आगे बढ़ने के पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे कि फाउंडेशन प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है और ये प्रोग्राम का उद्देश्य आने वाले 4 से 5 महीने, पॉसिबली 6 महीने में आपका एक सॉलिड बेस तैयार किया जाए कि JPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जब भी एग्जामिनेशन होगी आप तरीके से अपने साथ जस्टिस कर सकेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एक प्रीमियर सर्विस होता है और उसको आप क्रैक करने के बाद स्टेट्स के हाईएस्ट एलिट सर्विस के मेंबर बनेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जिसको कि हम लोग पास करने के बाद आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में यू बिकम द DSP, यू बिकम द SDM, दैट इज द मेंबर ऑफ द झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड पुलिस सर्विस, झारखंड रेवेन्यू सर्विस एंड मेनी अदर सर्विसेस। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दैट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस आखिर इतना टीडियस, इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के थ्रू ही आपका सिलेक्शन क्यों होता है? डियर, आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस होता क्या है बेसिकली? सिविल सर्विस को यूं समझो कि दैट सिविल सर्विसेज दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द चेंज, इंस्ट्रूमेंट फॉर द एम्पावरमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट। द इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर के चलते इसको राइचुअस, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज द यूनिवर्सल बनना पड़ता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि यू बिकम ए कॉम्पिटेंट, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव द मैकेनिज्म फॉर ब्रिंग द चेंज टू द सोसाइटी। हमारा लास्ट JPSC में भी तजुर्बा रहा कि दैट किसी भी एग्जामिनेशन, स्पेशली द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए आपके पास एक तरीके से एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, तरीके से एग्जीक्यूशंस एंड कंप्लीट थॉरो विद द प्रोसेस होना पड़ता है। अदरवाइज तीनों स्टेजेस में कहीं ना कहीं आपका लेकुना रह जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग 14th JPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। सभी को पता है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है। इस एग्जामिनेशंस के प्रोसेसेस, स्टेजेस की बात करेंगे तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है जिसको हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो पहला स्टेज क्या है? दैट इज योर द प्रीलिम्स। सेकेंड स्टेज इज योर द मेंस एंड थर्ड स्टेज इज योर द पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम लोग इंटरव्यू भी बोलते हैं, राइट? वी कॉल इट इंटरव्यू। अकॉर्डिंग टू कमीशंस ये 2 स्टेज प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज में आपका प्रीलिम्स, जनरल भाषा में PT बोलते हैं, और मेंस और जो इंटरव्यू है वो सेकेंड स्टेज प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। दोनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और इसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस एलोकेट किया जाएगा। अब रही बात कि इस पूरे गेम को आप समझे कैसे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक डिफरेंट बॉल गेम है। इट इज अ रेस टू जस्ट ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम ए दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड डोंकी टू हाइब्रिड हॉर्सेस। आपको एक समय में खुद मेहनती बनना पड़ेगा और दूसरे समय में एक हाइब्रिड हॉर्स के जैसा परफॉर्मेंस करके निकल जाना पड़ेगा, तभी आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल इन CIS और मेरा गाइडेंस आपको हेल्प करेगा और यहाँ के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप अपने को एम्पावर एंड डेवलप कर सकेंगे। अब रही बात कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना और इसका कोर कहां पर है। जब हम लोग किसी भी एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो हर एक एग्जामिनेशंस का एक कोर होता है, उसके हार्ट एंड सोल होता है। आप उसको
अटैक करेंगे, देन आपके टारगेट्स, आपके जो अचीव हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे ना। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जेपीएससी की बात करें तो इसका जो कोर है डियर, वो इसका मेंस है, समझे स्टूडेंट। तो मेंस की तैयारी आपको जीरो दिलो जान से करनी पड़ती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि दैट लॉन्ग फेलो बोलता है ना कि दैट वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जिंदगी एक लक्ष्य है जिसका सतत ऑब्जेक्टिव है। आप इसी निमित्त उद्देश्य के साथ काम करेंगे तो एग्जामिनेशंस आपको एक लक्ष्य की तरह दिखेगा और वो जिंदगी का मकसद की तरह दिखेगा, तो आप मोटिवेटेड होंगे। इस सिविल सर्विस एग्जाम में मेंस इज द कोर। अब जो जनरल भाषा में मेंस की बात करेंगे, मुख्य परीक्षा, यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। वी कॉल इट द चैलेंजिंग। क्यों चैलेंजिंग है डियर? कि चैलेंजिंग होने के कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि दैट एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, सही मेंटोरशिप नहीं है। पहला पॉइंट क्या है कि मेंटोरशिप का कमी। सेकंड पॉइंट क्या होता है, मेंटरशिप कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको पढ़ना पढ़ाना ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आप कितने एम्पावर हुए पढ़ाई के बाद। हो सकता है कि आपके इसी किसी पॉइंट में आपका स्ट्रैटेजी कहीं कम रह गया, विशियस साइकिल में फंस गए, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। तो मेंटरशिप पहला इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं कमी है हमारे स्टेट में। तो दूसरा पॉइंट बात करेंगे, सेकंड इज द कोर्स कंप्लीशंस, दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज कोर्स कंप्लीशंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द कोर्स कंप्लीशन, बिकॉज जहां तक कोर्स कंप्लीशंस की बात करेंगे so most of the institute they promises a lot but it is very difficult and challenging to complete the target। स्पेशली जब आप जेपीएससी की बात करेंगे तो उसका जो मेंस का सिलेबस है वो मेंस का सिलेबस थोड़े दूसरे एग्जामिनेशन से डिफरेंट होता है। जैसे कुछ हम लोग कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की बात करेंगे तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का एक पैटर्न। व्हाट इज द पैटर्न? द पैटर्न इज कि दैट मेंस में आपके पास एक सेट फ्रेमवर्क है कि दैट क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क में पूछे जाएंगे, दैट 20 क्वेश्चंस आपके टोटल पूछे जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली आपको अपनी कॉम्पिटेंसी को बिल्डअप करना है। लेकिन जहां पर जेपीएससी की बात करेंगे तो मोर और लेस इसके मेंस में जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज ईच ऑफ द क्वेश्चन 40 मार्क इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 40 मार्क के क्वेश्चन होते हैं दैट इज लॉन्ग, that is comprehensive and on an average हर क्वेश्चंस में आपको 7 to 8 पेजेस on an average स्टैंडर्ड आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो 7 to 8 पेजेस you have to cultivate, you have to nurture it। किसी का इनबॉर्न कैरेक्टर नहीं होता है कि that to write the answers into 7 to 8 pages। plus you are dealing with what that is called commissions examinations। commissions examinations एक थॉट प्रोसेस पे बेस्ड होता है, लाइक एनालाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्कस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रिटिकली एनालाइज एंड इवैल्यूएट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो दैट इज ए डिफरेंट बॉल गेम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको चीजों को प्रेजेंट करना है आफ्टर प्रोसेसिंग द थिंग्स एंड यू हैव टू। सेकंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशंस, दैट इज वैल्यू एडिशंस। वैल्यू एडिशन ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो क्रिटिकल है इस एग्जामिनेशंस के लिए। कि पहला देयर इज कॉल्ड द मेंटरशिप, दूसरा कंप्लीशन ऑफ द टारगेट, तीसरा वैल्यू एडिशंस। हमारे झारखंड के बच्चे जानते ही नहीं कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। दे ओनली थिंक कि जस्ट कि आप झारखंड के सिलेबस को कवर करें, झारखंड के सिलेबस के लिए कुछ लोग अवेलेबल हैं एंड देन अकॉर्डिंगली कुछ किताबें पढ़ लें एंड दे थिंक दैट कि देयर प्रिपरेशन इज ओवर, बट दैट इज द मिनिमल लेवल ऑफ द प्रिपरेशन व्हाट आवर द एक्सपीरियंस इज। समय के साथ आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। वैल्यू एडिशंस का स्ट्रेट वे मतलब होता है कि दैट यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द elite services, bureaucracy, you become the wisdom of the state and wisdom should have with the analytical mind। और एनालिटिकल माइंड तभी आता है जब आप सही तरीके के सोर्सेस पढ़ते हैं। तो वैल्यू एडिशंस आपका न्यूज़पेपर एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जर्नल्स जो आपके लिए रिकमेंडेड हैं वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज सिविल सर्विस में फाइनली क्या होता है कि जैसे हम लोग कई बात करते हैं कि दैट
Knowing alone is not important. Doing anything self is also less important. Getting the work done and organizing the things systematically is the most important thing. Possibly आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे यू बिकम द मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, अपने आप को तो भी समझ जाएंगे किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में, यू बिकम द यूनिवर्सल इन मेनी कॉन्टेक्स्ट. बट व्हाट अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस? सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बेस्ट परफॉर्म करके निकलना होता है. सो देयर बाय यू हैव टू बिल्ड अप योर टोन, राइचुअसनेस, कॉम्पिटेंसी, एंड वो तभी आता है जब आपको वैल्यू एडेड मटेरियल्स या वैल्यू एडिशन अपने मार्क्स में कर पाते हैं. कभी आप समझते हैं कि दैट कहां पर ये बेसिकली डिफरेंट है, लॉन्च पैड कहां पर है. आपके मार्क्स में 0.5, 1, 1.5 यदि एडिशनल मार्क रिफ्लेक्ट होता है, वही आपके सिलेक्शंस का मेन क्रिटिकल जंक्चर है. तो ये सारी बातें 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज के साथ यहां पर हम लोग काम करेंगे. ये फैसिलिटीज एक इंस्टीट्यूशनल कवर में अवेलेबल नहीं है, प्लस कॉम्पिटेंट मेंटोर्स की कमी है. सो दैट्स व्हाई समटाइम आप कभी ना कभी प्रिपरेशन से डिरेल होते हैं. तो ये प्रोग्राम जिसको हम लोग 14th जेपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम्स के नाम से लाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सारे तरह के मोड में आपके पास अवेलेबल किया जाए. सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द क्वेरीज कि दैट कि इसके साथ सर वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट यू लर्न इन द क्लास, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वैल्यू एडिशन मटेरियल के लिए कुछ रिकमेंडेड सोर्सेस हैं, वो आपको मिल ही जाएगा. दैट इज अंडरस्टूड थिंग. यू नेवर हैव टू आस्क दी व्हाट दैट इज कॉल्ड इन एडिशनल क्वेश्चंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट. अब रही बात कि इसके पैटर्न की बात करेंगे. सो पैटर्न में हम लोग को सभी को पता है कि प्रीलिम्स, मेंस और जो पर्सनालिटी टेस्ट, ये पर्सनालिटी टेस्ट इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेज प्रोग्राम प्रोसेस. मेंस में आपके जनरल स्टडी के सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज में लगभग आपके सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज. नाउ ये सारे जो सिलेबस दिए गए आप पीसमेल अप्रोच में करेंगे तो यू सिम्स टू बी वेरी डाइवर्सिफाइड. ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी भी डेवलप करता है कि यूपीएससी के सिलेबस से भी ज्यादा बल्ज या बड़ा हो जाता है क्या, बट दैट इज नॉट ए राइट अप्रोच. यूपीएससी इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ गेम. इट इज ऑल अबाउट सॉलिडिफिकेशन ऑफ द थिंग, और वो जो उसका कोर बनता है वो आपको किसी भी एग्जाम के लिए इनेबल करता है. ठीक है. सो यू हैव टू टेक अप द रिवर्स इंजीनियरिंग. इफ यू हैव द टच ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेशली दी यूपीएससी के कुछ आपके पास पॉइंट है, टच है, तो आपको यहां पर ज्यादा इनेबल कैपेबल करेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूपीएससी की तैयारी करा है वही सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता है. नो, देयर इज a different thing. Every civil service examination is a cutting edge preparations, right? उस examinations के लिए आपको उस context में best बनना पड़ेगा. Then that is not granted anywhere, right? So you have to develop all the things. तो यहां पर थोड़े कोर्सेस प्रोग्राम की बात कर ले कि ये प्रोग्राम अराउंड 5 to 6 मंथ तक चलेगा. 5 to 6 मंथ एक थॉरो क्लासरूम लर्निंग, डिलर्निंग, इवैल्यूएशन, कांस्टेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू काम चलेगा. इसमें सब्जेक्ट वाइज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कोर्स को कंप्लीट कराया जाए. सो स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट हैव द ऑप्शंस कि आप मॉड्यूलर कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं कि लेट्स से यू ओनली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर लेट्स से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो उसके आप मॉड्यूलर कोर्स को भी खरीद के एक इंडिविजुअल कोर्स कर सकते हैं. प्लस जो स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि दे ओनली नीड द वैल्यू एडिशन टच, तो उनके लिए 35 प्लस टेस्ट का एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम टेस्ट सीरीज बनाया गया है. देयर इज समथिंग कॉल्ड क्यूईपी प्रोग्राम आल्सो, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम. So under this quality enrichment program, that is more than around the 1500 mains type of questions been that is crafted, and उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ आंसर राइटिंग के थ्रू भी चीजों को ब्रश अप कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर द IMP अप्रोच, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स अप्रोच. Integrated mains come prelims approach is going to take care about every needs and demands of the examinations. Here only thing is that your consistency, only thing required that is your perseverance and the dedication and devotions to the job. Take this as a means as well as end both till the preparation and the due course of the time, right? So last
बट नॉट द लिस्ट जो प्रोग्राम डिटेल्स एंड हाइलाइट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. एडिशनली ए सेपरेट वीडियो वुड कम दैट इज गोइंग टू डिलिनेट एंड टू प्रोसेस अबाउट कि दैट ऑन व्हाट डे व्हाट टाइप ऑफ द थिंग्स वी गोइंग टू कम, कि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के साथ दोनों ही मोड में अवेलेबल होगा. both the medium of a student, Hindi and English medium, both can join the program. And last हमारा जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा जेपीएससी के साथ, possibly this would be one step ahead of the last program and initiative. So this is all about this orientation session. Possibly all you guys are doing well, taking care about yourself, because you are only the enough to take care about your soul. So at the last we would say, come forward, take a step ahead, proactively start the journey and crack the target, clinch with flying color, and that's all. Good luck to all of you guys, right? So last but not the least, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Johar, Jai Jharkhand.